ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, मैं इस नाटक में आपका साथ दूंगी। मगर हाँ, आपको भी अपना एक वादा पूरा करना होगा। आप मेरी और रोहित की एंगेजमेंट नहीं होने देंगे। एंड यस, इट्स फाइन। ओके, आई एम सॉरी बेटा, उम्र बढ़ रही है ना, तो इसलिए गुस्सा कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। प्लीज बुरा मत मानना। और हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपना वादा निभाऊंगा। इट्स ओके एंड थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। अरे नैना मामी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं आप? देखिए तो, हम आपके लिए ना एकदम रागिनी स्पेशल चीज लाए हैं। आए है क्या है ये? सबसे खूबसूरत मामी के लिए गुलाब का जल लाए हैं हम। किसी ने तो हमारे लिए सोची। चल ऐसा कर, इसको ना हमारे बाथरूम में जाकर रख दे, हम बाद में इसे मुंह धो लेंगे। अरे नहीं, ये मुंह धोने के लिए थोड़ी ना लाए हैं। अरे ये तो आपके पीने के लिए लाए हैं। चलिए फटाफट पीजिए, एकदम फ्रेश फ्रेश पीजिए। चलो, मेरे झांसे में आकर मामी ने यह अभिमंत्रित जल पी ही लिया। अब ना तो ये खुद नेवला बनेंगी और ना ही मुझे सांप बनने पर मजबूर करेंगी। अब मुझे कोई खतरा नहीं। तुम लोग पीछे जाओ, जाओ। पकड़ो। क्या हुआ? क्या हुआ? सर, उस बुड्ढे को पकड़ो सर, पकड़ो सर। यही मौका है तेजेश्वर सर की सच्चाई को जानने का। अब यही घाव उनके सारे राज खोलेगा। मेरा शक ठीक था, वो इंसान नहीं है। अगर वो इंसान होता तो उसका घाव इतनी जल्दी नहीं भरता। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि वो एक इच्छाधारी नाग है और वो यहाँ किसी और ही मकसद से आया है।
थैंक गॉड तुम आ गई। क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? हाँ प्रिया, तुम यकीन नहीं मानोगी कि क्या हुआ है। सर तेजेश्वर एक इच्छाधारी नाग है। क्या? आज जब वो हमारे घर गहने लेकर आए थे और मैं उनसे कमरे में बात करने गई तो प्रिया, मैंने उनकी जबान देखी। उनकी जबान एक नाग की तरह थी। बस मुझे उन पे शक हो गया और अपने शक को पक्का करने के लिए मैंने एक बूढ़े आदमी का रूप लिया और उनके रिजॉर्ट पर गए। ये कैसे हो सकता है शिवानी? प्रिया बस इतना ही नहीं, मैंने उनको रिजॉर्ट के बाहर किसी से फोन पर बात करते हुए भी सुना था। तुम तेजेश्वर पर नजर रखो, क्योंकि उस नागिन को शक हो गया है वो कुछ भी कर सकती है। इसका मतलब ये है कि नकली तेजेश्वर ने असली तेजेश्वर को कहीं ना कहीं किडनैप करके छुपा रखा है। शिवानी, असली तेजेश्वर कहाँ है और हम उसे ढूंढेंगे कैसे? ये इच्छाधारी नाग है कौन, कहां से आया है और चाहता क्या है, ये कैसे पता चलेगा? ये गुत्थी सुलझाने के लिए असली तेजेश्वर का मिलना बहुत जरूरी है। ये इच्छाधारी नाग हमारे लोग का नहीं है। अगर ये हमारे लोग का होता ना तो मैं इसे पहचान लेती। और अगर ये हमारे लोग का नहीं है तो इसकी हमसे दुश्मनी क्या है? और ये तुम्हारी सगाई रोहित से क्यों कराना चाहता है? ये नंदिनी आजकल बहुत सवाल करने लगी है। इसका भी कुछ इलाज करना होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरह वार करने की? भूल गई मैं कौन हूं? यही तुम्हारी कमजोरी है बाला। क्या मतलब है तुम्हारा रागिनी? मतलब जानना है तुम्हें तो सुनो। तुम्हारे इस बेलगाम गुस्से की वजह से शिवानी को तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। उसे पता चल गया है कि तुम एक इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग हो। ये तुम क्या कह रही हो रागिनी? ऐसा नहीं हो सकता। उसको ऐसा हुआ है बाला। आखिर वो नाग है कौन, आया क्यों है, हमसे चाहता क्या है? और ये तुम्हारी सगाई रोहित से क्यों कराना चाहता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है शिवानी। ये कैसे हो सकता है? इन्हें ये सब कैसे पता चला? मुझे अभी जाकर उसे आगाह करना चाहिए। तुम्हें पता है ना बाला कि जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम अपना धारण किया हुआ रूप छोड़कर अपने असली रूप में आने लगते हो। जानते हो ना तुम? पता है, लेकिन हुआ ये बाला कि आज शिवानी के घर पे जब तुम दोनों के बीच में गहमा गहमी हुई थी तो उसने तुम्हारी जुबान को बदलते हुए देख लिया था और उसके बाद उसने तुम पर वार करके तुम्हें नाग में बदलते हुए देख लिया था। अब उसका शक पुख्ता भी हो चुका है
उसे पता चल गया है कि तुम एक इच्छाधारी सांप हो। रागिनी, अब हम क्या करेंगे रागिनी? जैसा हमने सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ना ही शिवानी रोहित से सगाई करेगी, ना ही राज शिवानी से दूर जाकर मेरे करीब आएगा, और ना ही मैं नागलोक की नागरानी बनूंगी। और ये सब तुम्हारी मंद बुद्धि की वजह से हुआ है बाला। नहीं रागिनी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कैसे भी करके उसको सगाई के लिए मना लूंगा। कैसे मना लोगे तुम उसे बाला? कैसे? पता है प्रिया, मैंने आज महादेव से सिर्फ यही मांगा कि असली तेजेश्वर जहां भी है मुझे सही सलामत हालत में मिल जाए। वो जहां भी हो ठीक हो। पता है आज मुझे कितना बुरा लग रहा है कि आज वो मेरी वजह से इस हालत में फंसे हुए हैं। ना मैं उनकी बेटी बनकर यहाँ आती और ना ही वो इतनी बड़ी मुसीबत पे फंसते। प्रिया, मैं समझती हूँ नंदिनी, मगर इस वक्त तुम्हें आज शाम की चिंता होनी चाहिए। आज शाम को तुम्हारी रोहित से सगाई है, समझ रही हो ना? और अगर ऐसा हुआ तो तुम राज को कभी भी अपना नहीं बना पाओगी। पता है प्रिया, पर पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये दोनों चीजें आपस में कहीं जुड़ी हुई हैं। कुछ मेरी नजरों के सामने होते हुए भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जैसे मेरी नजरों से कुछ ओझल हो रहा हो। खैर, चलते हैं। तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? हाँ प्रिया, मैंने महादेव से जो संकेत मांगा था वो मुझे मेरे महादेव ने दे दिया है। कैसा संकेत? उस दिन जब मैं नकली तेजेश्वर से मिलने गई थी, वहाँ वो किसी को डरा रहा था, धमका रहा था, मानो उसने किसी को कैद करके रखा हो। और जैसे ही मैं वहाँ पहुंची, वो मुझे पकड़कर वहाँ से बाहर ले गया। मानो या ना मानो, मुझे लगता है कि वही असली तेजेश्वर है। मतलब उसने असली तेजेश्वर को कैद करके रिसोर्ट में छुपा के रखा हुआ है? पता नहीं क्यों, अभी तो मेरा दिल यही कह रहा है, अगर असली तेजेश्वर वहाँ है तो मुझे उन्हें अभी जाकर बचाना होगा। नंदिनी, अभी देखो हम नंदिनी जी के बारे में ही सोच रहे थे और नंदिनी जी दिख गए। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारी जान को खतरा है नंदिनी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं प्रिया, आज यहाँ पर सगाई का दिन है, तुम्हें यहाँ रहकर सब कुछ संभालना होगा और मैं वहाँ पर नहीं होंगी, इस बात का किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। तब तक मैं सर तेजेश्वर को ढूंढ के आती हूँ। अपना ध्यान रखना। हमें नंदिनी जी के पीछे जाना होगा क्योंकि नंदिनी जी की जान बचाना हमारी ड्यूटी है। ये क्या, आज यहाँ पर इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स। मुझे पीछे के किसी रास्ते से जाना होगा। नंदिनी जी की गाड़ी यहाँ। अरे यहाँ पर तो नंदिनी जी के पिताजी रुके हुए हैं, यहाँ उन्हें किस बात से खतरा? अब तो हम वैसे भी अंदर नहीं जा सकते, क्या पता उनका कोई पारिवारिक मामला हो। क्या करें, जब तक नंदिनी जी सही सलामत वापस नहीं आ जाते तब तक यहीं रुकते हैं। तो
कोई भी नहीं है। इन सब चीजों को देखकर लगता है कि यहाँ पे किसी को बंदी बनाया होगा, लेकिन किसे? मैं जानता था तू यहां जरूर आएगी। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तू इतनी मूर्ख है। तुझे क्या लगा कि तू जिसे ढूंढ रही है मैं उसे यहीं छोड़कर चला जाऊंगा, उसी जगह जहां तुझे शक है? तू यही कहना चाहती है ना? इच्छाधारी नाक हूं मैं, है ना? लेकिन तुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है नंदिनी। आज तो तेरी सगाई है। आखिर तुम हो कौन, चाहते क्या हो, और तुम्हारा असली रूप क्या है? मेरा असली रूप जानना चाहती हो? आओ नंदिनी, मेरी बाहों में आ जाओ। रोहित, नंदिनी जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं नंदिनी जी। यही सुनना था ना तुझे? राज, नंदिनी भागो यहाँ से, ये बहरूपिया तुम्हें छोड़ेगा नहीं। प्रिया, तो बता कैसा लगा मेरा असली रूप? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये क्या, मैं अपना नागिन रूप क्यों नहीं ले पा रही हूँ? वो क्या है ना, मेरी शक्तियों के जाल ने तेरी शक्तियों को घेर लिया है, तुझे कमजोर कर दिया है, और अब तुझे वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं तुझसे कहूंगा। आखिर तुम हो कौन, कौन से लोग से हो, और मुझसे क्या चाहते हो? सब कुछ जानने की इतनी जल्दी क्या है? हाँ? आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता चल जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ बाहर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले तू ये सोच कि तू जिसे बचाना चाहती है उसे बचाएगी कैसे? एक बात मैं तुझे कह देता हूं, हाँ, वो सचमुच बहुत खतरे में है, बहुत खतरे में। मैं सत्यजेश्वर को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर तुमने उन्हें कुछ भी किया तो मैं तुम्हारा पर्दा फाश कर दूंगी, समझे? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पागल मत बन नंदिनी, अब तेरे पास मेरे कहे पर चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बोल बोल, क्या फैसला किया है तूने? मैं सत्यजेश्वर की जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। बोलो, क्या करना होगा मुझे? ऐ शाबाश। तुम दोनों यार क्या टाइम पास करी जा रही हो? चलो जल्दी, इतने सारे काम बाकी है, चलो मेरे साथ। अरे दीदी, ये क्या कर रही हो? अद्दू, तू अच्छी तरह जानता है कि उस नागिन का खतरा बढ़ता जा रहा है। अरे लेकिन ये धुआं देख रही हो आप? वो भले ही अंदर आ जाए, पर जब तक इस धुएं का असर रहेगा ना,
वो किसी पर वार नहीं कर पाएगी। लो कर लो बात मेरे प्यारे भांजे, आज फिर एक बार चैंपियन बन जाएगा उस नंदिनी पे अपने नाम का ठप्पा लगाकर। प्यारे भांजे, मुझे बचपन से तेरी ये अदा बहुत पसंद है कि जिस चीज को तूने ठान लिया उसे हासिल करके ही दम लिया तूने। हाँ मामा जी, जो चीज मुझे एक बार पसंद आ जाती है उस पर तो मुझे अपना ठप्पा लगाना ही होता है। वो बात अलग है कि इस बार मुझे जो चीज पसंद आई वो कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखाने लगी, लेकिन रोहित ठाकुर को उसकी आदत नहीं है। एक बार बस सुहाग रात वाले दिन मैं उसे अपना बना लूं, उसके बाद उसके सारे नखरे मैं सीधे कर दूंगा। मेरा भांजा। नंदिनी जी सही सलामत है। हम तो बहुत घबरा गए थे, थोड़ी उदास जरूर थी। क्या पता उनके पिताजी से उनकी कुछ बात हुई हो। चलो हमको भी निकलना चाहिए, सगाई का फंक्शन भी शुरू होने वाला है। इनका ये हाल किसने किया? और ये लोग कौन है? इनको कहां लेके जा रहे हैं? हमको इनको बचाना चाहिए। कितनी प्यारी लग रही है आज हमारी नंदिनी। हाँ जीजी, बिल्कुल कैश लग रही है। कैश आई मीन ऐश लग रही है। बस अब ये दोनों अंगूठियां पहन ले, फिर मैं करती हूँ शादी की तैयारियां शुरू। सारे मेहमान आ गए, बस तेजेश्वर जी आ जाए, उसके बाद अंगूठियां पहनाकर हम भी सगाई की रस्म को पूरी कर देते हैं। तुम्हारा बेटा राज कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हम कब से उसका फोन ट्राई कर रहे हैं मगर बंद आ रहा है। पता नहीं कहां रह गया। पता था मुझे, वो अपनी शक्ल यहां नहीं दिखाएगा, मेरी खुशी से चलता है। शिवानी दीदी, मुझे ना ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपको ये सगाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, सगाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी ताकि राज मेरा हो सके। शिवानी, अभी भी समय है, भाग जाओ यहाँ से। तुमने सगाई करके अपने प्यार और अपने मकसद को धोखा दे रही हो। डैड, तेजेश्वर अंकल कहाँ रह गए? बेटा मैं भी उन्हीं को फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा उनका। रुको, कहाँ लेके जा रहे हो तेजेश्वर सर को? और हो कौन तुम लोग? छोड़ो उन्हें। हमने कहा छोड़ो उन्हें।
ठीक तो है ना? वो सब लोग कौन थे और आपको काहे मार रहे थे? मैं बताता हूं क्यों। ये सब का मामला है? आप भी तेजेश्वर? हाँ मैं। ये सब क्या हो रहा है? राज बेटे, मैं हूं असली तेजेश्वर, नंदनी का पिता। ये कोई बहरूपिया है जो मेरा भेष बदल कर आया है। इन सब ने तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए स्वान रचाया है। ये तुम इसको बचा रहे हो, इसे तो मर जाना चाहिए। मैं आपका भाई हूं, आनंद हूं मैं, ये बहरूपिया है। असली नकली की पहचान कैसे होती है मुझे अच्छी तरह पता है। हेलो। हाँ राज बोल। वो जी नंदिनी जी के पिताजी की जान खतरे में है। यहाँ पर उनका एक बहरूपिया भी है। आप बस जल्दी से आ जाइए। क्या? अरे पर आना कहाँ ये तो बता। वो रिजॉर्ट के पास वाले जंगल में। ठीक है। अद्दू। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? अद्दू, राज का फोन आया था। तेजेश्वर की जान को खतरा है, हमें अभी निकलना होगा। क्या? कहाँ पे? रिसोर्ट के पास वाले जंगल में। लक्ष्मण, जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें रिसोर्ट वाले जंगल में जाना है। जी जल्दी। ये आनंद ठाकुर और मोहिनी बुआ सगाई का फंक्शन छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आखिर माजरा क्या है? मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। रागिनी, कहाँ जा रही हो तुम? चलो मेरे साथ, बहुत काम बाकी है। चलो। शिवानी, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। क्या हुआ है प्रिया? अच्छा सुनो। क्या? तुम यहाँ पर रहकर सब कुछ संभालो, मैं वहां जाकर देखती हूँ। और अपना ध्यान रखना। तुम भी। देखो, बजरंग बली की कसम खाकर बोल रहे हैं, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। बताओ कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं चाहूं तो अभी तुझे ढेर कर सकता हूं राज, लेकिन तुझे मार दिया तो मेरी बहन का रानी बनने का सपना टूट जाएगा। देखो, देखो, हम बोल रहे हैं रुक जाओ। हम बोल रहे हैं रुक जाओ। छोड़ूंगा नहीं साहब को।
नंदिनी जी के पिताजी से क्या चाहते हो? क्यों पड़े उनके पीछे? सब सच सच बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं जवाब नहीं, मौत दूंगा। मालिक, वो तेजस्वी सर। और तेजस्वी सर, ये इनकी हालत किसने की? सर, यहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है वार कर कर भाग गया। दीदी, आपको राज ने फोन किया था? हाँ हाँ, राज ने ही फोन किया था मुझे। अब वो भी यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। राज कहाँ है? कहीं किसी मुसीबत पे तो नहीं? पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ, ये सब किसने किया। इनकी हालत बहुत खराब है, इन्हें लेकर चलना पड़ेगा। साधु लक्ष्मण, उठाओ इन्हें जी। महादेव की कृपा से असली तेजस्वर तो सुरक्षित है, लेकिन अब मुझे राज को ढूंढना होगा। कहीं वो इच्छाधारी ना राज पर हमला ना कर दे। हे महादेव, मुझे मेरे राज तक पहुंचा दो, मुझे मेरे राज तक पहुंचा दो। बोल, बोल कौन है तू? कौन है तू? बोल। जो भी नंदिनी जी या उनके परिवार को हानि पहुंचाना चाहेगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। बोल कौन है तू और यहाँ आने का मकसद क्या है तेरा? बोल। हे महादेव, मैं राज को कहाँ ढूंढूं? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। ये तो राज की आवाज है। राज, ये मैंने गुस्से में क्या कर दिया? मैंने नागार्जुन, नागलोक के राजा को ही मार दिया।
अब मैं अपनी बहन रागनी को दिया हुआ वचन कैसे पूरा करूंगा? कैसे मेरी बहन रागनी नागलोक की नागरानी बनेगी? ये मुझसे क्या हो गया? अब रागनी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने अपने ही हाथों से अपनी बहन का सपना तोड़ दिया। ये क्या? इसमें तो सांप की शक्ति आ रही है। इसके बाहर से बचने का एक ही उपाय है। ये दो सांप कौन है और राज कहाँ है? हे महादेव, मुझे मेरे राज के लिए बहुत डर लग रहा है। ये कौन है?
राज है। राज इस रूप में, इसका मतलब राज को उसकी सर्व शक्तियां वापस मिल रही है। उसे अपनी ताकतों का आभास हो रहा है।